इंडो फ्यूजन में जो फ्यूजन है उसका आपके लिए रियल मीनिंग क्या है? आप ही बोलिए। कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं संजय भाई, आप प्लीज। हुनर का फल पाको चेता मेरी छैला, हुनर का फल पाको चेता मेरी छैला बेड़ो पा। वो मुल्क से थोड़ा ताल्लुकात सही नहीं है तो बहुत बहुत बोलने में वैसा होता है, बट ये है कि म्यूजिक बहुत अच्छा लगा है। अब जैसी आँख खुली तो देखा भाई 26 कॉल आ रखी हैं बादशाह दा की, और 40-50 कॉल और कुछ ही अलग नंबर से आ रखी है। अंबानीज के लिए तुमने प्ले करने आ। वाह भाई मैं तो ऐसे उठ गया सीधा, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। ओरिजिनल्स तो प्लान है हमारा इस साल की, एटलीस्ट दो गाने आए और लोग ऐसे बैठे हैं अभी शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे। करप्ट हो गया सब पूरा सेशन ही करप्ट हो गया भाई। कि भाई इधर आतिफ असलम आया हुआ है और तुम लोगों को पूछ रहा है। हम बोलते यार मजाक मत करो, तो वो कहते भाई सच में तुम लोगों को पूछ रहा है। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आरजे जतिन एंड सीन ऐसे कि आज के इंटरव्यू में म्यूजिकल इंटरव्यू होगा, बेसिकली फुल फील आ जाएगी। मेरे साथ है आज इंडो फ्यूजन बैंड। क्या बात है, कैसे हैं आप सूरज सर, संजय सर, कैसे हैं आप? जतिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमको यहाँ पे बुलाने के लिए, बहुत बहुत बढ़िया है हम दोनों। क्या बात है। और अभी थोड़े दिन ही हो रहे हैं हम लोग एकदम पहाड़ों की चोटियों से आए हैं। मैं यही बोल रहा था, ये जो सुकून इनकी आवाज में देख रहे हैं, ये पहाड़ों का सुकून है जो इनके अंदर से निकल रहा है। बहुत ही सही यार, पहाड़ों की चोटियों से आए सर, आपका भी वेलकम। कैसे थैंक हैं यू आप? सो मच, बढ़िया एकदम। सब ठीक है, मजे आ रहे हैं लाइफ में? एकदम मस्त। बहुत बढ़िया। तो एक बात सबसे पहले मुझे ये पूछनी थी कि आपका बैंड है इंडो फ्यूजन, राइट? ये नाम क्यों रखा है ये भी पूछेंगे। 2013 में आपने शुरू करा ये भी हमें पता है। 2019 में आप दुबई चले गए, भाई क्यों गए? क्यों गए दुबई? मुझे ये जानना है व्हाई। एक्चुअली दुबई वैसे हम सिर्फ 3 महीने के लिए गए थे पहले। अच्छा। हम ये था कि यार चलो 3 महीने थोड़े शोज़ करेंगे वहाँ पे, क्योंकि बैक टू बैक वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का था 3 महीने का। तो हमने सोचा कि आने के बाद थोड़ा पैसा जमा करके हम लोग एल्बम बनाएंगे अपनी। अच्छा ये सोच के गए थे। ओके। और हमने बनाया भी गाना, पूरी उससे पहले एल्बम एक नहीं रिलीज बनाई। भी किया था हमने। हाँ एक सिंगल हमने निकाले 2-3। तो ये था, बट वो 3 महीनों में भाई दुबई ने इतना अपना बनाया और प्यार दिया ना, तो हम रुक गए उधर। प्यार नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे म्यूजिकल बहुत अच्छा। नहीं सच में बहुत अच्छे लिसनर्स भी बहुत अच्छे, सब जगह ही अच्छे हैं, बट उधर ऐसा घर जैसा फील हो गया, तो फिर रोक दिया दुबई ने हमको। दुबई ने रोक दिया, लेकिन जो भी बोलो पहाड़ तो इंडिया के याद आते हैं ना आपको। वो तो भाई एनी टाइम, वो कहीं नहीं मिल पा रहे जब भी मौका मिलता है हम बस पहाड़ों में जाने के लिए ही, हम लोग का जो फ्री टाइम है मतलब इक्वल टू पहाड़ों में जाना। रिलेशन है पहाड़ से ना, क्योंकि हम लोग भी पहाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फीवर स्टेज में आपका वेलकम है। अच्छा, इंडो फ्यूजन ये नाम क्यों रखा आपने, मतलब रीजन क्या था इसका? क्योंकि फ्यूजन आपने नाम में ही ऐड कर दिया, राइट। फ्यूज ही कर दिया। वैसे तो देखिए हम फोक म्यूजिक से स्टार्ट किया, मैंने भी, और ये थोड़ा बहुत मेरा भाई है, हम दोनों भाई हैं पहले। बाद में ज्वाइन किया मैंने। तो उत्तराखंड का हम लोग फोक गाते थे। तो मतलब शुरुआत फोक से होने से ये रहता ना कि बाकी स्टेट के, बाकी पूरे हिंदुस्तान का और भी जगह की म्यूज़िक हम सुनते हैं, तो एक मतलब ये नहीं रखा कि एक ही जॉनरा टाइप का कुछ करेंगे। तो फ्यूजन मतलब हम लोगों ने वो एलिमेंट हमेशा रखा, एक ठेठ वाला जो है ना उसका, और एक बैलेंस, एक थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी। तो वो मतलब फ्यूजन ने ऐसा रखा कि पूरा हिंदुस्तान की खुशबू रहे उसमें, अगर हम कुछ भी गाएं तो। जैसे मुझे लगता है देखो, जो भी बात करनी है उससे पहले ना थोड़ा सा अगर आप प्ले कर दें, गा दें, ज़रूर तो ज़रूर।
तालियां होनी चाहिए कमेंट्स में भी इस टाइम। बहुत ही शुक्रिया भाई। ब्यूटीफुल, Thank you. सोलफुल, सुकून। ऐसा लग रहा था कि बात नहीं करनी, मुझे बस सुनना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो सिर्फ सुनाने नहीं आए, मतलब गाने बात करने आए। लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल यार। जब आप ऐसे गाने गाते हैं, आपने जब ये शुरू करा तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि यार कंपैरिजन होगा, और ऐसे थॉट भी तो आया होगा कि लोग कंपेयर करेंगे कि भाई। एक्चुअली मतलब बात ये है कि लोग पता क्या सुन रहे हैं अभी, कि जो जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए ना लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, मतलब इतना एक्टिव हो गए हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे बॉडी, अभी हर कोई जो है हर कुछ नहीं खाता, Aware हो गए basically। अवेयर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब नॉलेज हो गया। बट सुनने के लिए ना, अपने सोल के लिए, मतलब ये है कि कोई ढकचक चलाओ तो तुरंत मज़ा आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है वो। जैसे अब ये है कि एकदम जिसमें अंदर तक सुकून घुसा है ना गानों में, वाह। एक एक एलिमेंट जिसमें, बात है। वो सुनने का टाइम अभी आ रहा है। लोग गहराई से सुनना शुरू कर रहे हैं कि यार इस गाने में ये बात है, सुकून से वक्त देके। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमको मिसिंग लग रही थी। हम वो मतलब सुनते भी बचपन से सुनते हुए आए सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें ना कहीं मिसिंग थी कि लोगों को ऐसा इंस्टेंट जिससे मतलब एक ऐसा एनर्जी फील हो जाए, बट वो थोड़ी देर के लिए उसका और आना। बट आप देखिए पुराने गाने अभी भी क्यों चलते हैं, क्योंकि उनमें एक ऐसी बात थी, ऐसी गहराई थी कि एक बार अगर कोई सुने तो वो चीज़ हमेशा के लिए ठहर जाएगी आपके जहन में, आपके सोल में। राइट। तो वो मतलब इसलिए हम लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं कि कंपेयर करेंगे, ये होगा वो होगा। जो चीज़ नहीं है आपको उनसे रूबरू कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो ओरिजिनल्स भी आएंगे ना वो हट के आए। मतलब मेरे को ये नहीं है कि जो गाना काहे मोहसिन है मुझे बहुत पसंद है गाना, तो वो चल रहा है तो मुझे वैसा ही गाना बनाना नहीं। कुछ एक जगह ऐसी खाली है जो अभी खाली है, जहाँ पे कुछ और आना चाहिए। तो वो कोशिश है भाई। बात तो है, नो डाउट, सुकून तो है। मतलब आप दोनों की जब आवाज सुनते हैं, सर मुझे लगा वो दरबुका बोलते हैं ना उसको, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो लेके आओगे, क्यों नहीं लाया आप? नहीं बट ठीक है, ओके। बहुत ही खूबसूरत। देखो इंटरव्यू में जो बातें हो रही हैं होती रहेंगी, लेकिन पता नहीं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपको सुनने के लिए। थोड़ा सा अगर श्योर। हुनरण का फल पाको चेता मेरी छैला, हुनरण का फल पाको चेता मेरी छैला, बेड़ो पाको बारो मासा, बेड़ो पाको बारो मासा, हुनरण का फल पाको चेता मेरी छैला, हुनरण का फल पाको चेता मेरी छैला। अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, हुनरण फूल चढ़ो लो पाती मेरी छैला, हुनरण का फल पाको चेता मेरी छैला। भाई मैं ना पहाड़ों में जा चुका हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। थैंक यू भाई। ऐसा लग रहा है पीछे है पहाड़, यहाँ लगे माइक एंड कैमरास, फुल फील आ रही है, बात कर रहे हैं। वाह। बढ़िया म्यूजिक, मजेदार यार, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। आप लोग चंडीगढ़ से दुबई गए थे ना, राइट? चंडीगढ़ से हम लोग दिल्ली आए, फिर दिल्ली से दुबई। बट चंडीगढ़ से शुरू हुआ बेसिकली। चंडीगढ़ से शुरू तो किया। चंडीगढ़ से जो दुबई का जो सफर है, उसमें क्या चेंजेस देखे आप दोनों ने अपनी लाइफ में, म्यूजिकली भी और प्रोफेशनली भी? चंडीगढ़ से दुबई, देखिए चंडीगढ़ और दिल्ली जो हमारा वक्त था वो सीखने का ही था। समय बहुत सारी चीज़ों को प्रोफेशनली कैसे काम करते हैं, कैसा साउंड करना चाहिए एज अ बैंड, कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या चीज़, वो सब लर्निंग वाला ही टाइम था। पर दुबई जाके थोड़ा सा वो चीज़ ना थोड़ा बेटर हो गया, और वह जैसे जर्नी आगे बढ़ती Stage गई, वगैरह जैसे better लोग में मिले, मिलने लगा आपको, सब तो काम थोड़ा और पक्का होता गया। बहुत तो ही ये एक तो आपकी फैमिली यहाँ पे है या साथ में दुबई? फैमिली आते रहती, बट है यही है फिर। ठीक है। संजय भाई आप कम बोलते हो क्या? मैं हाँ, पूछ रहा हूँ। थोड़ा आज ज्यादा बोलना पड़ा। आज तो बोलना पड़ेगा। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ। अच्छा ऐसा क्या? कोई बात नहीं, आज थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, बुलवाएंगे हम आपसे। अच्छा म्यूजिशियन है तो कभी ऐसा हुआ है कि आप बर्न आउट फील करते हो म्यूजिक से ही? ऐसा होता है क्या? क्योंकि हर प्रोफेशन में होता है। नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं है। देखो थोड़ा बहुत तो होता है, बट चीज़ों को वैसा ऐसा भी फील करके फिर आगे, अब जब भी कुछ ऐसा होता है, ऐसा कभी फील होए तो बस थोड़ा चिल करो, आगे बढ़ो फिर। मतलब पहाड़ों में चले जाओ, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, ओके। अच्छा अगर आज कोई पहली बार इंडो फ्यूजन को डिस्कवर कर रहा है, ठीक है, तो आप अपने साउंड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे उन्हें? हम लोग अपने साउंड को ये सोचिए कि फोक
से ओरिजिन है। तो हमारा फोक रॉक भी है समझिए, और एक मेलेडी जो ऐसी जो आपकी सोल को टच करे, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनरा पे हम लोग, जिस वर्ल्ड म्यूजिक है ना उस टाइप का कोशिश भी है, और वही अभी तक रास्ता बन रहा है कि ऐसा म्यूजिक जो आपके दिल को भाई। क्या बात है, बहुत सही। सेकंड क्वेश्चन, संजय भाई ने फिर से नहीं बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अभी कोई बात संजय ही नहीं। बोल नहीं मजाक कर रहे हैं। एक ही बात है, कोई भी नहीं नहीं, हाँ बात तो एक ही। इंडो फ्यूजन में जो फ्यूजन है उसका आपके लिए रियल मीनिंग क्या है? आप ही बोलिए। कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं संजय भाई, प्लीज रिलैक्स रहो। सच बताऊं तो सच बताऊं हाँ प्लीज। तो आपने एक बैंड सुना होगा फ्यूजन, हाँ हाँ, जिसका मोरा सही है मुँह से बोले। हाँ, तो वो थोड़ा हमने सोचा कि यार नाम वहाँ बहुत से अच्छा लग इंस्पायर रहा होके है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा अलग लग रहा है। तो आप उनसे इंस्पायर होके नाम रखा, और गाने के लिए भी उनसे इंस्पायर हुए, मतलब हुए होंगे मेरे ख्याल हाँ, बहुत बेहतरीन सिंगर हैं उनसे। से। शफकत अमानत अली खान, वो मुल्क से थोड़ा ताल्लुकात सही नहीं है तो बहुत बहुत बोलने में वैसा होता नहीं, है, ठीक है। बट ये है कि म्यूजिक बहुत अच्छा लगा यार, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही मतलब सीखा है उनको सुन सुन के। क्या बात है। ये मॉडर्न साउंड बनाते हुए आप इंडियन रूट्स को कैसे लाइव रखने की कोशिश करते हो कि भाई अपना ये तो साउंड रहना ही चाहिए, क्योंकि अब आप दुबई भी तो चले गए हो ना पैसों के लिए। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। जिंदगी के लिए जरूरी है। अरे just kidding। हाँ आई नो। तो भाई ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कम से कम प्रोडक्शन रहे, अकॉस्टिक रहे, फोक एलिमेंट्स रहे, लाइव हुए, चीज बंदा बजाए, मतलब ये नहीं कि फ्लूट हो किसी बहुत चीज ही से। सही। तो थोड़ा एक ऐसा लगता है कि जिंदा है, कुछ ट्रैक में ऐसे सुनाई देता है कि जान है थोड़ी बहुत। हम लोगों ने पहला गाना भी किया था ना भाई, सच में ये मतलब पहला गाना भी किया था, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने लाइव रिकॉर्ड करी थी। और यशराज जो स्टूडियो है वहाँ पे हम लोगों ने पूरा गाना सब कुछ A to Z वहीं पे प्ले किया, वहीं मिक्स हुआ गाना। ऐसा नहीं कि किसी को प्रोडक्शन के लिए भाई आप बना दो कंप्यूटर से सारा साउंड डाल के, ना। ड्रम्स भी लाइव, पापोंदा के ड्रमर नहीं तन्मय दा है, उन्होंने ही ड्रम्स भी रिकॉर्ड किए, गिटार हमारा गिटारिस्ट ने रिकॉर्ड किया, बेस उधर रिकॉर्ड हुआ। तो सारी चीज़ें, तो अगर जितना हम मतलब मैं खिलाफ नहीं हूँ कि ऐसा EDM या इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक, बट ये है कि वो एक एलिमेंट होना चाहिए, पूरा वही नहीं होना चाहिए। ओके, वो उसका एक अंग हो सकता है, बट अगर उसको खूबसूरती से प्लेस किया जाए, रखा जाए, वो ब्यूटीफुल साउंड करेगा, बट वही नहीं होना चाहिए। राइट। दोनों चीज़ें, मतलब दोनों में, चाहे अकूस्टिक पूरा अकूस्टिक भी ना हो, थोड़ी बहुत चीज़ें मिक्स हों, तो फिर उसका एक अलग फ्लेवर है। बहुत ही सही, बहुत ही सही। एक्चुअली आपने जितने भी गाने गाए हैं, टोटल कितने गाने गाए हैं, कभी काउंट किया है? ओरिजिनल हम लोग के ओरिजिनल तो ज़्यादा नहीं है, 3-4 हैं। और जो आप कवर्स तो भाई कोई गिनती याद ही ही नहीं नहीं है, है, काउंटिंग ही नहीं है। खुद ही नहीं पता हमको कितने गाने याद हैं। शो में ही ऐसा हो जाता है कि मतलब टाइम, अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, 2 घंटा 15 मिनट। एक बार एक अंकल मिले, वो कहने लगे यार इतने सारे गाने कैसे गा लेते हो तुम, कैसे याद है? तो उनको लगा कि IMs पहनते हैं मॉनिटर के लिए। वो कहते इसमें तुम्हें कोई बताता है क्या कि अगला कौन सा गाना गाना है? बनी रहा है। अच्छा, बहुत ही सही। अनंत अंबानी ने आपको कैसे बुलाया, वो स्टोरी आप बताओ। भाई वो खतरनाक स्टोरी है। तो हम लोग उसके पिछली रात को शो करके आए थे, बहुत थके हुए थे, सो रहे थे भाई बहुत अच्छे से, और फ़ोन जो है साइलेंट पे ही होता है मेरा हमेशा, कि क्योंकि मैं ऐसा, मेरा एक जैसे आधे घंटे बाद चेक करता हूँ, तो जो आया होगा तभी देख लिया, ओके, इंस्टेंट ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कभी फ़ोन हाथ में है तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद चेक किया, जो आया एक साथ फिनिश किया। अब वो वैसे ही रहता है फ़ोन। सोए हुए थे अच्छे से, तो अब जैसी आँख खुली तो देखा भाई 26 कॉल आ रखी हैं ओह, बादशाह दा की, अच्छा। और 40-50 कॉल और कुछ ही अलग नंबर से आ रखी। मैं परेशान हो गया यार, और क्या हो गया। सबके और पूरे बैंडमेट्स को, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बादशाह मतलब बादशाह रैपर नहीं, बादशाह इनके बादशाह दा manager जो हमारे बादशाह तालुकदार हमारे मैनेजर हैं, बैठे हैं यहाँ पे, कैमरे में हाई नहीं कर पाएंगे, उनकी तरफ से मैं आएगा। हाँ ठीक है, यस। तो और सिर्फ मुझे ही नहीं, हाँ, इसने फ़ोन देखा, इसके फ़ोन में भी आ रखा, मुझे बैंडमेट्स के फ़ोन आ रहे हैं जो अलग अलग घरों में रहते हैं। भाई मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आ रखे हैं, क्या हो गया। अभी मैंने बादशाह दा को कॉल किया, हाँ, बादशाह दा करे भाई कहाँ हो, बहुत ज़रूरी शो है क्या। मैंने कहा यार शो है, आप ऐसे तो कभी हुआ नहीं कि बंदा उठा के शो। मैंने कहा ठीक है होगा शो। मैंने कहा आज तो ऑलरेडी शो है हमारा, एक क्लब गिग था। तो नहीं भाई बहुत इम्पोर्टेंट गिग है, तुम सोचो, उठो पहले, अच्छे से बैठ जाओ, मेरी बात चल रही है वहाँ। और तो फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंबानीज़ के लिए तुमने प्ले करने आज। वाह, भाई मैं तो ऐसे उठ गया सीधा, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो।
और फिर जहाँ पे हमारा शो था मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आज कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा देखो। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आप भाई हो हमारे, आपकी डेट जो है नेक्स्ट वाले वीक में डाल देंगे, हम अनाउंस कर देंगे कि आज अवेलेबल नहीं हो। तो इस तरह से हुआ। और उन लोगों ने भी शायद दुबई गए होंगे या कुछ रील वील। एक्चुअली मज़ा तब आया ना जब उस दिन तो ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया मतलब कि हे भगवान क्या सही चीज़ बनाई इंसान ने कि कोई किसी को भी किधर से वो बहुत हेल्पफुल है यार। मतलब ये चीज़ अगर मैं मुंबई आ रहा हूँ पहले ज़माने में कुछ बनना है कुछ करना है तो एक जगह बनी है, एक सर्कल बना है, एक माहौल है, वहीं जाओगे तब सब कुछ होगा। बट वो चीज़ ऐसी बनाई ना, प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर एक अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए छोटी सी चीज़ कहीं से पोस्ट कर रहा है, अगर उसको सॉल्व मतलब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने में हेल्प ही होती है। फिर जब हम लोगों ने उनके सामने परफॉर्म किया तो ये बात आई, मतलब कॉल ऑल हुई, फिर बादशाह ने सारी चीज़ें लॉक करी, फिर सब कुछ हुआ, वहाँ पहुँचे। तो क्या मोहब्बत है जो हमारा वो ट्रैक हम लोगों ने जो कवर किया था अदनान सर का, तो वो जो है उन लोगों ने सुना हुआ था। तो उनको था कि यार ये लोग वहीं रहते हैं, जब हम जाएंगे तो इनको अप्रोच करते हैं। तो जब हमने वो गाना गा रहे थे तो अनंत भाई और राधिका मैम वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, ये ट्रैक तो है जिसको सुनने के लिए इन दोनों को बुलाया। क्या बात है यार, वाह। तो ये मतलब बड़ा ही एक प्राउड मोमेंट हो, प्राउड मोमेंट भी, और आगे आपका कॉन्फिडेंस ना थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत कि यार आप फिर ये होता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और मेहनत करनी, अच्छा ही होता जाएगा सर। हाँ बिल्कुल। तो अनंत भाई दोबारा बुलाओ बहुत ही सही यार, बहुत ही सही। बाय द वे आप फॉलो किसको करते हो इंडस्ट्री में, अगर आपको लगता है भाई क्या सारे अच्छा गाते हैं नो डाउट, लेकिन एक होता है कि भाई मजा ही आ जाता है इनको सुन के? बहुत सारे हैं ऐसे। कौन बताओ ना? शंकर महादेवन सर हैं, अरिजीत सिंह, और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी मेरे को अचानक से नाम याद नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारे अच्छे सारे बहुत सारे लोग हैं। मतलब कोलैब किसके साथ करना चाहते हो कि भाई हमारे बैंड के साथ ये सिंगर तो कोलैब कर ही ले? अभी के अभी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, चलो सोचो रात में फोन आ जाए बादशाह भाई का 1 बजे, भाई क्या कर रहे हो उठो यार अरिजीत भाई का फोन आया। मतलब कोलैब तो ऐसे नहीं, बट कभी लाइफ में अगर मौका मिले तो रहमान सर हैं और शंकर एहसान। सुपर। इंडिपेंडेंट बैंड होने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है, डिफिकल्टीज क्या होती हैं? क्या क्वेश्चन है भाई, वाह दिल खुल गया। सबसे ज़्यादा मतलब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके बैंडमेट्स आपके साथ कंफर्टेबल रहें, अच्छे से रह पाएँ, आपका काम चलता रहे। सबसे पहले तो ये तभी सब आगे बनेगा। कुछ भी बना रहे हो तो वो एक समझदारी रखना ना भाई। पूरी 4-5 लोग हैं, अगर अभी तो और भी बड़ी टीम 8 लोग हैं। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हर कोई अगर बैंड है तो देखो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सोलो भी हो सकता है, तो उसमें उसका तो मुझे ज़्यादा अनुभव है नहीं, तो एज अ बैंड ही बात करूँगा। तो सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही होता है कि आपका बैंड जो है बंध के रहे, एक साथ आप रहो, देन फिर कोई भी जंग आसान है। ओके, बैंड की अगर बात करें, आपने बोले हमारे 3-4 ओरिजिनल्स हैं अभी, तो आगे क्या प्लान्स हैं? ऐसे ओरिजिनल्स आने वाले हैं या आप कवर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे? मतलब कवर्स जो है ना आपके, वो भी कहीं ना ओरिजिनल ही साउंड करता है, सुनने में मज़ा आता है क्योंकि डिफरेंट उसके अंदर वो टेक्सचर वो सारी चीज़ें होती हैं। तो या ओरिजिनल्स तो प्लान है हमारा इस साल की एटलीस्ट दो गाने आए। ओके, बाकी कवर्स तो करते रहते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। ओके, तो कोई एक ओरिजिनल गाना भी हो जाए। सॉरी मैं बार-बार नहीं भाई जरूर, मैं क्या सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज गाओ। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शिव। मेरे भोले बाबा घट घट के वासी, आदि अनंत अद्भुत कैलाशी, हो मेरे भोले बाबा घट घट के वासी, आदि अनंत अद्भुत कैलाशी। स्वीकार करो शत शत प्रणाम हमारा, साचा ये भक्त जग में तुम्हारा, ओ मेरे बाबा जी कैलाश के राजा जी, ओ मेरे बाबा जी कैलाश के राजा जी। सागर मंथन
के अंत में अमृत और विष के धुंध पे सागर मंथन के अंत में अमृत और विष के द्वंद्व त्राही माम जब गूंजा सारा हर हर महादेव सबने पुकारा ओ मेरे भोले बाबा तुम अंतर्यामी आदि पुरुष तुम जग के स्वामी मेरे भोले बाबा तुम अंतर्यामी आदि पुरुष तुम जग के स्वामी ओ मेरे बाबा जी कैलाश के राजा जी ओ मेरे बाबा जी कैलाश के राजा जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, थैंक यू। मजा आ गया यार, क्या बात है। मैं कह रहा हूँ ऐसे और ज्यादा ओरिजिनल गाने लेके आ जरूर 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 भाई। अच्छा, अभी आप फीवर एफएम पे हैं और ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं ये है फीवर स्टेज के लिए। तो फीवर स्टेज कहता है कि पहचान बनाओ, ठीक है। तो पहचान इंडो फ्यूजन के लिए क्या है? व्हाट डू यू मीन कि भाई पहचान किसको आप कहते हैं कि ये तो होना ही चाहिए? पहचान इंडिपेंडेंटली शुरू किया तो अपना खुद का गाना, खुद का म्यूजिक मतलब लोगों के कान में बस जाए, वो चीज़ जहन में बस जाए, तो वो तो फिर पहचान हमेशा के लिए पहचान है। यही होना चाहिए। प्लस हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें भी अगर थोड़ा मौका मिले पार्ट बनने का तो वो भी एक। भाई मैं कह रहा हूँ जितने भी कंपोजर्स देख रहे हैं तो मौका दें, और बाकी बादशाह भाई तो बैठे ही हैं मौका दिलवाने के लिए। तो बैठक की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप भी बैठक करते हो तो हम भी बैठक करते हैं। जरूर। तो अनफिल्टर्ड बैठक, ठीक है, विद सूरज एंड संजय। संजय भाई थोड़ा कम ही बोलेंगे दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ, माफ करना। नहीं अभी बोलने वाला है। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, चल करो। अच्छा, वन थिंग दैट एवरी बैंड सीक्रेटली फाइट्स अबाउट, क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई एक चीज बताओ। सबके अलग अलग दिमाग है तो अच्छा, लड़ाइयाँ होती है क्या ऐसे? लड़ाइयाँ तो नहीं, बट हर किसी का अपना अपना सोचना होता है। सूरज भाई ने ऐसे करा होती तो है भाई, मैं क्या बताऊं तुझे। कोई एक ऐसा गाना जो क्राउड आपसे डिमांड करता है बार बार और आपको लगता है यार फिर से यार। हाँ, बहुत दो गाने हैं। कौन से कि मत दो अलग अलग सेट जब हम प्ले कर रहे हैं, रॉक अगर बॉलीवुड टाइप का रॉक वाला प्ले कर रहे हैं तो एक गाना जरूर आएगा। दो गाने हैं, मतलब एक तो गुलाबी आंखें, अच्छा उसको मतलब गाए बिना कोई शो ही पूरा नहीं है। अच्छा। और अगर बैठे हैं तो दमादम मस्त कलंदर, ये दो गाने मतलब महफिल की जान है। जान तो है, लेकिन और फिर हमको भी ऐसा लगता है कि, और बहुत, ये तो आपने सही बात पकड़ी है। एक बंदे ने तो ये भी बोला यार मैं एक्चुअली यहाँ पे था नहीं जब आपने वो गाना, अभी दोबारा गाओ यार। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता। अच्छा, कौन सा एक ऐसा गाना है जब आप आज भी परफॉर्म करते हो तो नर्वस होते हो उससे पहले कि भाई इस गाने को टच करना है अपने को? है गाने ऐसे काफ़ी सारे हैं, उसमें से मितवा एक है गाना। हाँ मतलब है, उसमें अच्छा खासा मामला है। मतलब पूरा ग्राउंड क्लियर चाहिए उसको गाने के लिए। तो वो गाना भी गा दो। नहीं मजाक करो। अच्छा, स्टेज पे आपके साथ सबसे बड़ा डिजास्टर क्या हुआ है कि भाई ये नहीं हो सकता था? स्टेज पे गए, सब कुछ साउंड चेक सब कुछ हो रखा है, आईएम पे उधर से इंजीनियर बोल रहा है भाई पूरा सेशन करप्ट हो गया है, दोबारा अभी सब अभी इधर ही करना पड़ेगा। सब कुछ साउंड चेक करके गए, बस खाली ऑन करना है, परफॉर्म करना था। कह रहा भाई अभी खाली कुछ ना कुछ प्ले करते रहो, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, अभी दोबारा बैलेंस कर रहा हूँ। सब बैठे हुए हैं सामने, बैठे क्या भाई 48 चैनल 48 चैनल्स को दोबारा मिक्स, सोचो, और लोग ऐसे बैठे हैं अभी शुरू करेंगे करप्ट हो गया, सब पूरा सेशन ही करप्ट हो गया भाई। अब दोबारा से बंदा सब कुछ EQ कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है सारा कुछ, और बहुत टफ है यार। मतलब अगर 8 लोगों का बैंड है, वो भी सारे अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, उसको बैलेंस करना सोचो 3 घंटे लगते हैं। और उसके बाद 3 घंटे का 2 घंटे का शो है, तो आदमी कब उसको मिक्स करेगा, कब हम स्टार्ट करेंगे। कैसे किया फिर? बस वो ऑन द गो जो भी जितना हो सकता था उतना किया, बट ये है कि कवर नहीं हुआ उस नहीं वैसा तो नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता जैसा पहला साउंड आ रहा था। भाई बस ये है कि थोड़ा वोकल ठीक आवाज आ रही है, म्यूजिक कम ऊपर नीचे चल रहा है, तो लोगों को ये कि चल सुनाई दे रहा है कुछ। अच्छा, बट वो अंदर से हमेशा लगता है यार इतनी अच्छी ऑडियंस है यार, इनको अच्छे से और सुनाना था, वो नहीं पा रहा।
ऐसा एक दो बार हुआ है, ये सारी चीजें टेक्निकल ऑडियंस ग्लिच को दिखती नहीं है, लेकिन नहीं देखेंगे, उनको ये लगता है कि गा क्यों नहीं रहा है यार, शुरू क्यों नहीं कर रहा है ये। क्राउड की अगर बात करें तो कौन सी सिटी का क्राउड आपको बढ़िया लगता है भाई यहाँ फील? मुंबई मुंबई है? मुंबई भाई, मुंबई and मुंबई बेंगलुरु। मतलब बेंगलुरु इज आल्सो अच्छा, नाइस पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं, गुड लिसनर्स। ओके, मुंबई मतलब हिट बेस्ट। हिट है? Yes, क्यों भाई, मुंबई- ऐसा क्या मतलब? भाई मुंबई मतलब ऐसा मुंबई में हमने शो किया, बहुत मजा आया। मतलब कनेक्ट, मतलब बहुत जबरदस्त, दिल से कनेक्ट वाले लोग हैं। ओके, नाइस। और कौन से ऐसे शहर में परफॉर्म करना चाहते हो जहाँ अभी तक नहीं किया? भाई अभी तक हम लोग सोचिए कि दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली आए 2015 में, 15 से लेकर अभी तक शो नहीं किया है वहाँ पे। चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ भी और दिल्ली भी। तो वहाँ अगर हाँ भाई अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप बुलाए वहाँ जाके शो करोगे? ऐसे पूछ रहा हूँ। ये अचानक से शो करके बोलूंगा यार थोड़ा जो है सुख शांति रखो दुनिया में, थोड़ा जीने दो। नहीं, मुझे ऐसे रैंडम याद आ गया, मैंने कहा अगर अनंत अंबानी ने आपको इंडिया से बुलाया, मैंने कहा सोचो वो बुला रहे हैं आपको, डोनाल्ड ट्रंप, बट बादशाह भाई का वो फोन आ हिंदी रहा है। म्यूजिक सुनता हुआ तो हो सकता है। अच्छा, कोई एक ऐसी आवाज़ हमारी इंडस्ट्री में कि भाई इनकी आवाज़ को सुन के ना आप ऐसे इमोशनल हो जाते हो कि यार क्या ब्यूटीफुल आवाज़ है इसकी? एक मतलब पुरानी एल्बम आई थी कैलाश खेर जी की, उनकी मतलब कैलाशा की, रंगीले करके, उनमें बहुत सारे गाने हैं ऐसे, बहुत मतलब वो हैं कोई एक गाना बताना, कौन सा? तेरे नाना गाएगा यही। जागे जागे सोए सोए तेरे नैना, परछाई होगी तन्हाइयों में, तुम ही होना तेरे नैना, आए नैना। क्या बात है, कैलाश खेर जी अलग ही खुश हो गए होंगे अभी ये देख के। अरे वो तो क्या गाने मास्टर हैं हैं, और हाँ क्या यार, मतलब, बिल्कुल। और उनकी आवाज में ना भाई मतलब इफेक्ट्स भी कुछ नहीं होता यार, वो ड्राई आवाज ही रॉ, मतलब एकदम रॉनेस। खतरनाक। और उनकी पूरा बैंड का साउंड ही हमको बहुत पसंद है, हाँ। कैलाशा का। किसी सेलिब्रिटी ने, मतलब सिंगर की बात कर रहा हूँ या कंपोजर ने आपकी तारीफ की हो, मैसेज किया हो? हाँ काफी लोगों ने किया है। किसी का नाम तो बताना पड़ेगा आपको। अदनान सर का ही गाना हमने गाया था, इतने बड़े कंपोजर हैं, उन्होंने तारीफ करी, और रिचा मैम, रिचा मैम ने तारीफ करी, हरिहरन सर। हरिहरन सर ने तारीफ करी। आप किसी एक पर्टिकुलर कोई सिंगर है जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए? और ये आतिफ को सुनते हैं बहुत, उनको हाँ। पसंदीदा है, मेरे को भी बहुत पसंद है। और आपको पता है, एक तपोंदा भी। बता सकता हूँ छोटी सी एक स्टोरी? हाँ हाँ प्लीज। बता, संजय बताएगा, आतिफ वाली। हाँ, कैसे मिले बताओ। तो दुबई में हम लोग का शो था, Okay. हवेली करके एक क्लब है वहाँ पे। तो शो ख़त्म हो गया था अराउंड 1:30 से 2 बजे के टाइम पे। हम लोग पैक वैक करके हम लोग निकल चुके हैं। इतने देर में वहाँ से एक मैनेजर है उधर का, उनका कॉल आता है कि भाई इधर आतिफ असलम आया हुआ है और तुम लोगों को पूछ रहा है। हम बोलते यार मजाक मत करो, तो वो कहते भाई सच में तुम लोगों को पूछ रहा है। तो ये बोलता कि भाई क्या करें अभी। मैंने कहा इसमें सोचने वाली क्या बात है, गाड़ी घुमाओ और चलो सीधा। फिर गए और मिले और बहुत मजा आया। पर बहुत वो अच्छे कैसे, इंसान है उनको वो। क्यों मिलना उन्होंने चाहते हो? बताया कि यार मैं आप लोग को सुनने के लिए आया था, मेरे फ्रेंड्स हैं 2-3, उन लोगों ने आपका जो है बताया था नाम कि ऐसा ऐसा एक बैंड है इधर परफॉर्म करता है, तो मैं तो सुनने के लिए आया था, तुम लोगों ने शो ही बंद कर दिया। मैंने कहा सर अब पता होता तो हम लोग इधर ही वेट करते हैं। तो बोला मैं फिर आऊँगा, हम लोग जैम करेंगे साथ में। फिर हुआ कभी ऐसा? फिर उसके बाद या हुआ relation तो खराब हो नहीं, गए? नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि बताओ यार मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मैंने कहा हम लोग जैम करेंगे किसी दिन, तो बहुत ही एक सही वो यार। वाइब शेयर करेंगे अलग ही। तो फिर अभी तक हुआ नहीं, बट हो सकता है जल्दी। क्या पता। जैमिंग, यस, जैमिंग गाना भी आ सकता है। क्या पता। उसका फॉर तो द पता बेस्ट, नहीं। कुछ भी हो सकता है। Yes. बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, और मैं आपका और ज्यादा टाइम लेना चाहता हूँ बट नहीं लूंगा। नहीं लूंगा। हंस रहे हैं, बोल भी नहीं रहे कि नहीं भाई हमें भी मजा आ रहा है। नहीं, Please, सच ऐसा में मजा आ मत- रहा है, बहुत सच मजा आ में। रहा है। नहीं नहीं जस्ट। और आप जिस तरह से बातें करते हैं ना भाई, बहुत एक ऐसा लग रहा है मैं अपने घर के रूम में ही बैठा हूँ, कोई दोस्त में से बस सर, वही बातें कर रहा कोशिश। है। बड़ा अच्छा फील है ये चीज़। थैंक यू सो मच। सर आप सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, तो जो भी सिंगर है कंपोजर यहाँ पे आता है मैं सबसे पूछता हूँ, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टेंट आप वीडियोस डाल सकते हो अगर आप सिंगर हो या कंपोजर हो, बट आज भी वो ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्राई नहीं कर रहे। कोई तो फियर है उनको
कि भाई करूंगा करूंगा, वो करूंगा में ही है अभी तक? बहुत ही उनके लिए आप क्या बोलोगे यार? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। मेरे को इस बात के लिए भर भर के चीज़ें हैं जो मैं एक्चुअल में बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ना भाई क्या है कि सोशल मीडिया को ना ऐसा ट्रीट करते हैं कि इसमें तो बस फालतू की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बहुत सारे लोग जैसे अब आप एक मान लो कुछ फ़नी वीडियोज़ या फिर ऐसे मीम्स या फिर ऐसा कुछ नहीं होता अजीब टाइप का कंटेंट, आप अजीब कुछ नहीं है मतलब अलग ऐसा कि जिससे ऐसा लगे कि आगे जाके कुछ नहीं हो सकता, ये सब टाइम पास के लिए कंटेंट है। तो वैसा कंटेंट जब कंज्यूम करते हैं तो वही दिखता है, फिर लोगों को ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया इस प्लेटफॉर्म पे यही चीज़ें डलती हैं। तो मैं कितना बोलता हूँ अपने साथ वालों को, जो भाई आप डालो गाने डालो, आप रिकॉर्ड करो, एक कैमरा से सामने बना के डालो तो सही। आप ये क्यों वेट कर रहे हो कि मैं जो है अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा, तगड़ी लोकेशन पे जाऊँगा, तब मैं उसको शूट करके डालूंगा। ये इंतज़ार और ये गैप मत रखो। मैं कितना मतलब मेरे जूनियर्स हैं, मेरे साथ के लोग हैं, कई बार वो लोग कहते हैं कि यार भाई तुम लोग के अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई हम लोग पुश कर रहे हैं कंटेंट। अब हमको समझ आ गया कि हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए। अब हमको समझ आ गया, लेकिन समझ आने के लिए डालते रहना ज़रूरी है। पता तो तब चलेगा ना जब ऑडियंस क्या चाह रही है आपसे, जब आप उनके सामने कुछ पेश तो करो। आप कुछ डाल ही नहीं रहो, आप फिर बोल रहे हो कि यार क्या ही होगा इससे। वो आपने ये बहुत अच्छी बात बोली। मैं बोलता हूँ कि कंटेंट डालते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कितना ही लो क्वालिटी हो यार। मतलब क्वालिटी मतलब जैसे वीडियो वाइज या ऑडियो अच्छा क्लियर नहीं है। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है भाई, आप खुद को इम्प्रूव करते हुए चल रहे होते हो। आज आपने ऐसा किया, कल आप बेटर करोगे, 100% बेटर करोगे, क्योंकि आप अनजाने अनजाने में एक प्रैक्टिस ही तो है। आज आपने अगर 5 मिनट में कोई कंटेंट डाल दिया, कल आप उसी 5 मिनट को और बेहतर तरीके से करोगे, क्योंकि आपकी आदत हो गई, प्रैक्टिस हो गई उसको करने की। तो ये सारे फायदे तो होंगे, साथ ही साथ आपको अनंत अंबानी का भी कॉल आ सकता है। बिल्कुल भाई आ सकता है, आ सकता है। बट थैंक यू सो मच यार, बहुत ही मजा आया आप लोगों से बात करके। जाने से पहले अगर कोई भी आपका फेवरेट गाना जो आपको लगता है, प्लीज मेरे लिए। जरूर भाई जरूर। सूरज भाई इज लाइक जरूर भाई, बहुत हो गया, इतने मत गवा मेरे से गाने। तो ये वही गाना है जिसने बहुत सारे लोगों से हमको जोड़ा है। हाँ। हमारी किस्मत जो है चेंज करी बहुत इस गाने ने। यस। वाह। कवर सॉन्ग है भाई जबकि, लेकिन गाने में वो बात है, वो पावर है। तो ऑल थैंक्स टू अदनान सर जिन्होंने ये गाना कंपोज किया। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक ये दिल था मेरा अब तुम्हारा है। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। हो देखो देखो अब करो ना मुझ पे यूं सितम, जान मेरी जा रही सनम। आके भर लो बाजुओं में, तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम। बहुत ही सही, बहुत ही सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले फीवर स्टेज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? आप भी बहुत ही अच्छा मंच है, बहुत अच्छा जतिन भाई हैं और भी बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं और हम जैसे आर्टिस्ट को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और मौका देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया भाई। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।